चुनाव भी बंटाढार कर लिया है। आप इस बात को लिख के रख लीजिए कि अगला चुनाव अब अजीत पवार नहीं जीतने वाले हैं। अजीत पवार ने अपना बंटाढार कर लिया है। अजीत पवार ने आज जिस तरह से अपने पिता समान चाचा का सार्वजनिक अपमान किया है, उसे मीनू जी सही कह रही थी, हमारा समाज कभी नहीं भूल सकता। और महाराष्ट्र के लोग बहुत संस्कारी हैं, वो शायद वहाँ रही भी हैं मीनू जी, वो जानती हैं महाराष्ट्र को। हम भी काफ़ी आते जाते रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो क्षेत्र हैं उनमें महाराष्ट्र है, अभी भी बड़े संस्कारगत तरीक़े से रहता है, बड़ी पुरानी संस्कृति है वहाँ घर परिवारों में। जिस तरह से उन्होंने उनकी उम्र का व्यंग किया, उनकी उम्र पे चोट की, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगी है। बहुत सारी शर्तवार बुराइयाँ होंगी, लेकिन इस तरह उनका अपमान करना, उस आदमी करना जिसने उंगली पकड़ के उन्हें राजनीति करना सिखाई है, तो बंटाढार तो आज अजीत पवार ने अपना भी कर लिया। दूसरी बात, अब जो आप कह रहे थे कि राजनीति कहाँ जाएगी, तो भविष्य की राजनीति महाराष्ट्र से शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी है कि वो 9 तारीख से महाराष्ट्र के दौरे पे निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी घोषणा है, और यही घोषणा जो है न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारत की राजनीति को तय करेगी। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार कभी भी बॉम्बे से बाहर, मुंबई जिसे अब कहते हैं, नहीं निकलता था। लेकिन अब समझ गए हैं उद्धव ठाकरे कि अगर उन्हें राजनीति में रहना है और शिवसेना को, जो उनके पिता की विरासत है बाल ठाकरे की, उसे ज़िंदा रखना है। हर लड़के का अपने पिता के साथ एक बड़ा ही अटैचमेंट होता है। अजीत पवार जैसे लोग कम होते हैं जो अपने पिता समान चाचा का इस तरह से अपमान कर दें और वो बातें कह दें जो आपस में दोनों के मिल के साथ हुई थी। हम और आप जब साथ राजनीति करते हैं या साथ किसी कोई काम करते हैं, तो वो बातें इस तरह बताना बहुत शर्मनाक है। आज अजीत पवार का कद बहुत छोटा हो गया है, बहुत नीचे गिर गए हैं अजीत पवार। हमें याद नहीं है कि इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, इससे पहले कोई भतीजा इतना कृतज्ञ हुआ हो। कोई भतीजा इतना कृतज्ञ कोई नहीं बता सकता कि जो इतने नीचे अपने पिता समान चाचा के लिए गिरा हो। खैर, वो अपना हश्र खुद जानेंगे, जो उन्होंने किया है वो उन्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह कह के कि मैं महाराष्ट्र के दौरे पर निकल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी। ये जो प्रकरण हुआ, जो तोड़फोड़ की, इसके 2 बहुत ख़ास पहलू हैं। एक, मोदी जी चाहते थे कि इस तोड़फोड़ के ज़रिए जो है पूरे देश में वो एक भय का माहौल बना दें। वो काफ़ी हद तक बना है, अखिलेश यादव पे बना है, दूसरी और पार्टियों में भी बन रहा है, बिहार में भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 2 आदमियों पे नहीं पड़ा जो अभी तक हम देख रहे हैं, वो एक उद्धव ठाकरे पर और एक राहुल गांधी पर। चाहे कितना डरा लें मोदी जी, अब राहुल का रास्ता रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, इसी तरह उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र का दौरा करके साफ संदेश दे दिया कि वो अपनी वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस प्रकरण ने उद्धव का कद बहुत बढ़ा दिया है। एक शांत सीजन्ड लीडर के तौर पे उनकी छवि लोगों के सामने आई है, और लोग ऐसे ही नेता पसंद करते हैं, अपने मुख्यमंत्री के तौर पे, अपने नेता के तौर पे। अजीत पवार जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकनाथ शिंदे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो आज मौसम है, माहौल है कि बगावत करके वो सीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। आप देख लीजिएगा, अगले साल लोकसभा के बाद, पहले तो लोकसभा में इनकी परीक्षा हो जाएगी। लोकसभा में या तो इन्हें सीटें मिलेंगी नहीं, या सीटें मिलेंगी, देखते हैं कितनी सीटें निकाल के लाते हैं दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए जी। एनसीपी अजीत पवार एंड शिवसेना एकनाथ शिंदे, और उसके बाद विधानसभा है अक्टूबर नवंबर में। देखते हैं लोग कितनी सीटें निकाल के लाते हैं दोनों के दोनों। कोई भी अपनी मूल पार्टी से छिटक के जो भी जाता है और परिवार से छिटक के जाता है, वो कभी भी हिंदुस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के लोग उसके मूल परिवार को ही मानते हैं। लोगों ने सोनिया गांधी को ही इंदिरा गांधी का वारिस माना था, मेनका गांधी को कभी नहीं माना जी। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के दौरे में निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि 9 तारीख से किस तरह पूरे महाराष्ट्र में और देश में माहौल बदलना शुरू होगा। और जिस 17 और 18 तारीख की आप जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु के सम्मेलन का, वो सम्मेलन इससे बहुत सफल होगा। लोग हो सकता है कम आए, जो लोग पटना गए थे उनमें से हो सकता है 2-3 लोगों के नाम कट जाए, नहीं आए, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जनता जो है वो राहुल के साथ आ गई है, और जनता का साथ आना राहुल का ताकत तो बढ़ाई गई, विपक्ष में ये उत्साह पैदा करेगा, ये हिम्मत पैदा करेगा और ये समझ पैदा करेगा
कि राहुल के साथ लेके ही हम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। जी, जनता के बीच एक पॉपुलर चेहरा, एक जन नेता के रूप में